Hi everybody, welcome to the British Lingua English Training Program, where you all gather to improve your English communication skills. You all are guaranteed to improve your English communication skills if you stay online or offline. You will be speaking good English here. लेकिन कैसे बोलेंगे? You need to be interactive. आपको interactive होने की जरूरत है. The British Lingua has evolved is a training methodology that we call a structural cum interactive method. We call English Sim a structural cum interactive method. To give you the patterns of the language, how the words have to be arranged in a particular order to convey a message. And then we hold interactive session in the name of group discussion, debate, seminar, workshop, blah, 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 blah. In today's session, I'll teach you very, very basic components of the English language, kinds of sentences. कैसे सेंटेंस बनाएंगे इसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं. Are you interested? Let's learn how to frame sentences in English. There are 5 kinds of sentences in English language. वाक्य 5 प्रकार के होते हैं. हर के अलग अलग अर्थों में यूज किया जाता है. कैसे उसका यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, इसी के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी हम लेते हैं. ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका. I won't take you much amount of the time. Okay, let us learn something. Okay? क्या है सेंटेंस का नाम क्या है? Kinds of sentence. एक इंटरेस्टिंग बात है, जब अंग्रेजी में किसी वर्ड के अंत में IND हो उसका प्रोनाउंस आइंड होगा. क्या होगा? बोलो. काइंड, माइंड, फाइंड, बाइंड, बाइंड, हाइंड, हाइंड, हाइंड. तो कई लोग हाइंड को हिंड पढ़ देते हैं. हिंड नहीं, क्या है हाइंड. हाइंड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड हाइंड? हाइंड मीन्स बैक. हाइंड मीन्स हाइंड पार्ट, बैक. ओके. तो अंग्रेजी में जितने वर्ड्स के अंत में IND होगा सबका प्रोनाउंस आइंड होगा. सो गुड ट्रिक. बोलो. काइंड, माइंड, फाइंड, बाइंड, हाइंड. और बहुत सारे हैं, हम आपको बताएंगे, लिस्ट दे देंगे आपको. ये सब ट्रिक हम आपको बताते रहेंगे. लेकिन अभी मैं बता रहा हूं काइंड. काइंड ऑफ सेंटेंसेस. OF का प्रोनाउंसिएशन होता है ऑफ, और OFF का प्रोनाउंसिएशन होता है ऑफ. फ या व होता है. इंग्लिश या फनी लैंग्वेज. यहां एफ का प्रोनाउंसिएशन फ नहीं होता है, ऑफ. व. जब बाहर की तरह हवा जाएगी तो हो जाएगा फ. ओके. फ, फेयर. और अंदर की तरह जब हवा जाएगी तो हो जाएगा व, ऑफ, ऑफ. तो ये प्रोनाउंसिएशन आप लोग सही कर लो, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है. इट्स वेरी कॉमन वर्ड. बोलो. काइंड्स ऑफ sentences. Kind of sentences. Kinds of sentences. Of. I am a student of British Lingua. I am a student of British Lingua. Okay. तो इसमें देखोगे खासकर वही इंडियंस ऑफ एंड ब्रिटिशर्स को तो जुबान पर चढ़ी रहती है, वो गलतियां नहीं करते हैं. यहाँ के लोग प्राय गलतियां करते हैं. राइट. तो उसको थोड़ा सही कर लेंगे, जितना सही हो सकता है कर लेंगे. क्या दिक्कत है? राइट. अग्रीड और डिसअग्रीड. क्योंकि कुछ एरर्स होते हैं, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन. कुछ तो हम नहीं जानते हैं, गलतियां हो जाती है. अब कुछ जानबूझ करके भी गलतियां करते हैं. तो लेट्स नॉट मेक द एरर्स ऑफ कमीशन, लेट देयर बी एरर्स ऑफ ओमिशन. ओके. सो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज. बोलो. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज. पहला है असर्टिव. असर्टिव. असर्टिव में 2 प्रकार का हो जाएगा. अफर्मेटिव. क्या होगा? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. राइट. असर्टिव. असर्ट का मतलब होता है अपनी बात को अच्छी तरह से रखना. I can assert myself. बोलो. I can assert myself before anyone. I can assert myself. मैं अपनी बात को रख सकता हूं. Can you assert yourself? Yes.
Tomorrow I have the meeting, tomorrow I have a meeting with the VC, and I'll assert myself there. I'll assert, I am a working professional and I can assert myself before my boss. Well, I can assert myself before my boss. Though there is a saying, boss is always right. But then, I can assert myself. I can assert myself. Can you assert yourself? I can assert myself. Say aloud, yes, I can assert myself. So assertive sentence means जिस सेंटेंस के माध्यम से किसी के बारे में स्टेटमेंट देते हो. If you give a kind of a statement, और पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे यूज करेंगे. जैसे we have a trainer, मिस्टर, क्या है आपके ट्रेनर का नाम? मिस्टर नवीन चौधरी. मिस्टर नवीन चौधरी. तो मिस्टर नवीन चौधरी इज माई रेगुलर ट्रेनर. दिस इज assertive sentence. He leads an ascetic life. He leads an ascetic life. और बड़े ही महर्षि वाली जिंदगी जीते हैं. He leads an ascetic life. Ascetic life. Okay. तो एक स्टेटमेंट होगी. हम किसी के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, हम उसे यूज करते हैं. She is a dry honest girl. She is a dry honest girl. एकदम ईमानदार है. लेकिन ईमानदार वर्ड से बड़ा अब मुझे थोड़ा सशंकित हो जाता हूं, कहीं केजरीवाल की आवाज तो नहीं है. क्योंकि उसमें है द फॉक्स टर्न्स मॉन्क, 70 चूहे खा के चली बिल्ली हज को. ओके. तो यदि कोई कहता है हम कट्टर ईमानदार हैं, तो मैं थोड़ा डाउट हो जाता है मुझे. अब आप लोगों को भी होता है. ओके. सो assertive, that you give a statement about someone, किसी के बारे में. इसे डेक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं. We call it a declarative और स्टेटमेंट भी कहते हैं. इसे हम स्टेटमेंट या डेक्लरेटिव सेंटेंस या डेक्लरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. राइट. यू गिव. तो स्ट्रक्चर इसका वेरी सिंपल होता है. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब रखेंगे, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट. सब्जेक्ट हमेशा कोई नॉन या प्रोनाउन होगा. ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नॉन या प्रोनाउन या क्लॉज होगा. नॉन क्लॉज हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट. राइट. तो क्लॉज हो सकता है. तो सब्जेक्ट हमेशा कोई नॉन या प्रोनाउन ही होगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नॉन या प्रोनाउन होगा, या क्लॉज हो, नॉन क्लॉज हो सकता है. तो सिंपल वर्ब का फॉर्म चेंज होगा, मीनिंग चेंज होगा. सच एज योर नेम. बेटे जोर से बोलो बेटा. मिस रिया. तो मिस और मिसेज नहीं, चूंकि आजकल पता नहीं चलता ना किसका कपार फूटा हुआ है, किसका कपार नहीं फूटा हुआ है, क्योंकि हेयर स्टाइल कुछ ऐसा हो गया आजकल. राइट. एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ. ओके. तो हमें ये देख लेता है. प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल. ओके. मिस रिया कम्स फ्रॉम बिहार. इसका मतलब क्या हो गया? जो मिस रिया हेल्स फ्रॉम बिहार, वो बिहार की रहने वाली है. कम्स फ्रॉम है और हेल्स फ्रॉम बिहार, मतलब वो बिहार की रहने वाली है. शी वॉज बॉर्न बॉट ऑफ देयर. बट वर्ब का फॉर्म चेंज कर देता हूं. मिस रिया, शी इज कमिंग फ्रॉम बिहार. शी इज कमिंग फ्रॉम बिहार. अब मीनिंग चेंज हो जाएगा बेटा. शी इज कमिंग फ्रॉम बिहार मीन्स शी इज ऑन द वे फ्रॉम बिहार. शी इज ऑन द वे फ्रॉम बिहार. वो भी बिहार से भी आ रही है और बिहार की रहने वाली है. तो बहुत अंतर हो गया. जैसे उर्दू में बोलते हैं ना, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा में बदल जाते हैं. नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा बदल जाते हैं. आपको उर्दू लिखने आता है बेटा? उर्दू लिख सकती हो? तुम लिख सकती हो एक लाइन? खुदा वर्ड लिख सकती हो उर्दू में? लिखना नहीं आता है. अच्छा, कोई बात नहीं. नाउ लिसन टू मी. कोई बात नहीं. हम जो नुक्ता ऊपर में दे देंगे तो खुदा शब्द कहलाएगा, और उसी नुक्ता को नीचे में कर देंगे तो जुदा हो गया. सिमिलरली अंग्रेजी में भी है ना, चेंज हो जाता है. जैसे अब किसी गर्ल का यहां पर एक मौल हो तो उसे मौल बोल देते हैं, या कोई सूट लगा दे, ये काजल लगा दे, काजल बोलेंगे, सूट बोलेंगे. और लेकिन यहां लगा ले तो क्या बोलेंगे उसको?
ब्यूटी स्पॉट। क्या बोलते हैं? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। द मीनिंग चेंजेज, द मीनिंग वही कालिक यहां हो गया तो कालिक हो गई, सूट हो गया, SWOT सूट काजल, और यहां पर हो जाए तो ब्यूटी स्पॉट। लेकिन मेल के पास होगा तो ब्यूटी स्पॉट नहीं कहलाएगा, वो फीमेल के लिए है। डू यू गेट माई पॉइंट? अंतर हो जाता है। ओके, तो अंतर होता है, इट मेक्स डिफरेंसेस, देयर इज अ डिफरेंस। अग्रीड और डिसअग्रीड? सिमिलरली, तो यहां पर वर्ब का फॉर्म चेंज होगा, मीनिंग चेंज होगा। द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब विल चेंज, मीनिंग विल चेंज। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो डिटेल्स में आपको मैं हम लोग को बताऊंगा। नाउ असर्टिव सेंटेंस की हम लोग बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर देयर, आई रिटर्न टू दैट लेटर। अगला सेंटेंस है इंपरेटिव। अगला क्या है? इंपरेटिव। आई एम imperative sentence, imperative sentence, attention please। इसे हम कमांड भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कमांड या ऑर्डर सेंटेंस। तो जिस सेंटेंस के माध्यम से हम कोई ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उसे हम कमांड बोलेंगे, रिक्वेस्ट बोलेंगे, इंपरेटिव बोलेंगे। ओके, स्टैंड अप, तो यहां पर ये कमांड हो गया। सिट डाउन, कमांड हो गया वर्ब से। दिस सेंटेंस यूजुअली बिगिंस विद अ वर्ब, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो अंडरस्टूड होता है, राइट। हाउएवर, जब आप रिक्वेस्ट करोगे, मॉडल का यूज करोगे, तो वहां पर हम मॉडल वर्ब का यूज कर देंगे। हेलो, हेलो, कैन यू स्माइल अ बिट? जरा मुस्कुराना, चेहरा दिखाना। कैन यू स्माइल अ बिट? कैन यू स्माइल अ बिट? तो यह स्माइल अ बिट, कैन यू स्माइल, मे यू स्माइल अ बिट। तो ये आपका रिक्वेस्ट हो गया, तो सब्जेक्ट तब देंगे हम, अदरवाइज यू रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। जब हम रूड हो जाते हैं, यू सिट डाउन, तब बोलेंगे सब्जेक्ट देंगे, एल्स वी डोंट कीप, राइट। तो ये रिक्वेस्ट सेंटेंस होता है, कमांड होता है, राइट। वर्ब से शुरू कर देते हैं। कम ऑन, मैन अप यार, मैन अप, मैन अप। मैन एक नाउन है, एक वर्ब भी हो गया। मैन अप, आओ, मैन अप, जोश में आओ, मैन अप यार, मैन अप यार, वर्ब हो गया। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन इन, द वाटर इज फाइन। आओ, कोई काम करते करते, कम ऑन इन, कम ऑन इन, द वाटर इज फाइन। जब किसी को जोश में लाएंगे, अरे चलो काम करो, कम ऑन इन, द वाटर इज fine, come on in, the water is fine. Am I clear? That we say here, that command sentence. Be judicious, don't be judgmental. Riya, don't be judgmental, be judicious. नेगेटिव बनाने के लिए हम don't से शुरू करते हैं। Hey, don't do like that, don't do like that, don't be a naughty girl, be disciplined, be sincere, be sincere, be hilarious, be happy, don't worry, be happy, don't worry, be happy. You must have heard, okay? So don't worry, be happy. हम यहां पर be भरो, be का फुल फॉर्म होता है become, become का छोटा रूप होता है be, be sincere, be sincere about your career, be sincere about your, be sincere about your career. Hey, be within yourself, आप में रहो, be within yourself, पजामे में रहो। तो be within yourself हम इस तरह यूज करते हैं, राइट। Don't be hopeless, what happened? Don't be hopeless, be cheerful, be cheerful, be smart. Hey, don't be over smart. हम कमांड करते हैं, ओके। Be on time tomorrow, be on time tomorrow, you are always late, स्टेटमेंट हो गया, be on time tomorrow। तो हम इस प्रकार से
कमांड सेंटेंस हम यूज करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस यूज करेंगे, फिर और विशेष में इसको हम बताएंगे अ लिटिल मोर अबाउट इट। अगला सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस इंटेरोगेटिव। अगला क्या है? व्हाट इज दैट? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव समझ लो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हम जिस चीज से क्वेश्चन पूछते हैं उसे इंटेरोगेटिव बोलते हैं, राइट? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है, हम किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सक्यूज मी व्हाट्स योर नेम। लेकिन इंग्लिश में अप्लाई ऐसे नहीं पूछता है, वो वहां पर पोलाइट होकर मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं, यस नो क्वेश्चन एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन। लेकिन इसकी विशेष जानकारी आज नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ओके? क्योंकि थोड़ा सा विस्तार में बताना होगा। टिल देन बाय बाय।